माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। इस ग्रुप पर जो आज ये एक डिटेल डाली गई है एक कस्टमर की जिन्होंने अपनी मेल करी हुई है। कस्टमर का नाम यशवंत कुमार और जिन्होंने 5,51,000 रुपए इन्होंने अपने अकाउंट से आरटीजीएस के थ्रू एसोसिएट्स के अकाउंट में दिया हुआ था, जिनका नाम है प्रेमनाथ कुमार। बिहार गन्ना टीम से थे और 20 जुलाई 2018 की इन्होंने पेमेंट करी हुई है। इसमें इन्होंने डिटेल दिया हुआ है अपना आरटीजीएस यूटीआर नंबर, चेक नंबर और सारी चीज़ें। और जो ये डिटेल कह रहा है, इस डिटेल के अकॉर्डिंग सेम पेमेंट को जैसा उन्होंने मेंशन किया कि 2/8/2018 यानी इनके पेमेंट ट्रांसफ़र करने के तकरीबन 12-13 दिन के बाद ये पेमेंट इनके एसोसिएट के द्वारा कंपनी के बंधन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, जिसका इन्होंने यूटीआर नंबर दिया हुआ है कि एसोसिएट ट्रांसफ़र यूटीआर फॉर कंपनी अकाउंट बंधन बैंक यूटीआर नंबर PUBNB पंजाब, बाकी सच एंड सच ये। अब अगर ये पेमेंट इनके एसोसिएट के द्वारा यानी प्रेमनाथ कुमार के बैंक अकाउंट से आया हुआ है, तो ये पेमेंट प्रेमनाथ कुमार के नाम पर खड़ा होगा कंपनी के अकाउंट में, यानी इस बैंक के नाम पे खड़ा होगा, ना कि इन कस्टमर जिनका नाम है यशवंत कुमार, इनके नाम पर नहीं खड़ा होगा। पैसा मौजूद है, अगर ये पैसा यूटीआर जो दिया गया है उसके जरिए आया हुआ है तो पैसा मौजूद है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन बस एक जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं कि अगर थर्ड पार्टी अकाउंट से पैसे आए हुए हैं तो एटलीस्ट जिसके अकाउंट से पैसा आया है उसका कंसर्न चाहिए कि हाँ ये पैसा किसी और का है, और उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी पूरी करके बहुत आसानी से इस तरह के मामलात को सुलझाया जा सकता है। यही मांगा गया है और यही आप लोगों से डिटेल कंपनी चाहती है, ताकि जब भी कभी ये रास्ता दिया जाए तो इस रास्ते के बीच में ऐसी अड़चनें रुकावट ना बनने पाए। आपसे कभी भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आपने पैसा किसी और को दिया तो कंपनी उसके जिम्मेदार नहीं है। आपसे कहा जा रहा है आपने जो पैसा किसी और को दिया है, अगर कंपनी के अकाउंट में पैसा आया है किसी भी तरीके से तो कंपनी उसकी जिम्मेदार भी है, लेकिन उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करवानी पड़ेगी। अगर किसी ने आपसे कहा है कि उसने आपका पैसा कंपनी अकाउंट में दे दिया है तो आप उनसे इस तरह से डिटेल ले लीजिए और उसके बाद इस डिटेल के ऊपर जो लीगल कार्रवाई करनी होगी वो लीगल कार्रवाई की जाएगी। लीगल कार्रवाई का मतलब हमेशा सिर्फ ऐसा नहीं होता किसी के खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जब आप एक ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन की दाखिल खारिज जब की जाती है तो तहसील से एक लीगल नोटिस जाती है उस व्यक्ति के पास जिसने ज़मीन बेची है और उस व्यक्ति के पास जिसने ज़मीन खरीदी है दाखिल खारिज के लिए। अगर किसी कोई आपत्ति होती है तो उस आपत्ति पर वो आकर के आपत्ति लगाता है। सेम इसी तरीके से कि अगर आपने पैसा किसी को दिया है, जैसे इन्होंने जो पैसा दिया है अपने एसोसिएट को, इनके लिए लीगल फॉर्मेलिटी इस बात को लेकर के है कि ये एक नोटिस उनको देंगे और उसके बदले में अगर वो नोटिस का जवाब ये देते हैं कि हाँ ये पैसा इन्होंने कंपनी में डिपॉजिट किया, इनके बिहाफ पे डिपॉजिट किया, ये इनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है और इलीगल डॉक्यूमेंट्स इनके काम आएगा फ्यूचर में जाकर के कि जब कंपनी इस लायबिलिटी को सेटल करने जाएगी तो ये दस्तावेज, ये पेपर लगेंगे कि हाँ ये पैसा इनके बिहाफ पर किसी और ने डिपॉजिट किया था। लेकिन अगर कल कंपनी के ऐसे मामलात होते हैं जहां कंपनी सेटल करने जा रही है और अगर ये एसोसिएट इनकार कर देते हैं कि नहीं पैसा तो मेरा था, तो कस्टमर परेशान होगा। और ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हिंदुस्तान के अंदर कि लोग पैसा लेते हुए उतनी फॉर्मेलिटीज़ उतने तरीके नहीं बताते हैं, लेकिन पैसा जब वापसी का टाइम होता है तो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डेफिनेटली होती है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर लायबिलिटी ना बन जाए। सो आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने भी अपने एसोसिएट्स को पैसे दिए हैं, किसी भी तौर तरीके से दिए हैं, वो मेल करें। जैसे मेल्स आ रही हैं, ये रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, 16 तारीख बाद इस पर काम शुरू होगा। इन रिकॉर्ड्स को तैयार करके जो भी एसोसिएट ने पैसा लिया होगा उनसे सबसे पहले बातचीत करके समझौते के आधार पर काम कराया जाएगा। अगर वो बात नहीं करते हैं या समझौता नहीं करते हैं तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जाएंगी और उस लीगल फॉर्मेलिटीज़ की एक एक पाई वो कंपनी की तरफ से वो की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके
अपने इस तरह के पेमेंट डिटेल को कंप्लीट करें मेल करके, क्योंकि ये वक्त अभी जो है आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए कंपनी पूरी तरीके से तत्पर है। आने वाले वक्त में अगर कंपनी के सामने जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो उस टाइम पर शायद हो सकता है कि जब लायबिलिटी चुकाने का वक्त होगा तब शायद इस तरफ उतना फोकस ना हो पाए। और मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं किसी कंफ्यूजन में ना रहें। ये यकीन जाने जिनका पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में आया है वो सुरक्षित है पूरी तरीके से, और जिनका पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में नहीं आया है, जिन्होंने किसी और माध्यम से पैसा जमा किया है, किसी और के जरिए पैसा जमा किया है, ये मेरा प्रयास है कि वो पैसा भी उनका मान्य किया जाए ताकि आपको किसी प्रकार कोई असुविधा, कोई दिक्कत ना होने पाए।